नमस्कार। आज डीएनएक्स टीवी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर मिस्टर योगेश सोनी जी। योगेश सर, आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा एक बार आप अपने बारे में छोटा सा परिचय रखें। परिचय तो सर बच्चे देते हैं और उनके रिजल्ट्स देते हैं। मैं ग्रेविटी ट्यूटोरियल को काफी सालों से, आज लगभग टीचिंग फील्ड में रहते हैं मुझको 25-26 साल हो गए, और इस इंस्टीट्यूट को हम इसलिए रन कर रहे हैं ताकि हम समाज के गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऊपर ला सकें, कम से कम फीस में उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और कोशिश कर सकें कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो टैलेंट है वो छत्तीसगढ़ से बाहर ना जाए। हमारे प्रदेश के बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना कुछ है दिखाने के लिए, सिर्फ उनको तराशने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ मैं इसी क्षेत्र में, इसी परिवेश में काम कर रहा हूँ। बाकी सक्सेस तो अब धीरे धीरे मिल भी रहा है, बच्चे अब आ रहे हैं, बच्चे मेहनती बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। और मेरा बेसिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और आज के डेट में भी, इवन इस कोरोना काल में भी, मैं कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे तो टीचिंग पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले को अच्छी किताब और अच्छा टीचर, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सर, अभी कोरोना का कहर काफी समय से चल ही रहा है ना। और इस बीच में जेईई और अपना नीट का जो एग्जाम है वो अभी सरकार कराने के विचार में है और करा रही है ना। तो सर, आपके हिसाब से, आपके विचार से क्या लगता है, ये सही है? मतलब इस कोरोना के दौरान जेई का होना, नीट का होना सही है? सर देखिए, मैं इस पे पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूँ और पूरी तरह से असहमत भी नहीं हूँ। कारण दो है सर। पहला कारण यह है कि जब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कोशिश करके अपनी तरफ से सारी चीजें लगभग लगभग खोल दी है, तो मैं समझता हूं कि वो बच्चे जो पिछले 1.5 साल से सर अपनी मेहनत के भरोसे इस एग्जाम की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो, उनके लिए तो सर समय बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा था। तो मैं समझता हूं कि शासन का ये डिसीजन, क्योंकि अभी आप जेई का देखिए, हमारी पहल से और सब लोगों की पहल से सरकार ने बच्चों के आने जाने के लिए बस फैसिलिटी रखी है, सेंटर को बहुत ज्यादा बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, मतलब वो सारे मानक, वो सारे पैरामीटर्स जो सरकार को फॉलो करना चाहिए, सरकार कर रही है। रही बात यह कि हाँ, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के हर कोई डरा हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैं भी अपने बच्चे को एक बार, आज मैं भेजूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक, उसके पहुंचते तक और उसके बाहर आते तक थोड़ा सा मेरे मन में भी कुछ तो रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ सर कि इन एग्जाम्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का 1.5 साल का मेहनत पानी में जा रहा था। दूसरी चीज, अगले सेशन में यही जस्ट दुगने क्वांटिटी पे हो जाते हैं, तो सरकार के पास इतनी सीट्स नहीं रहती कि बच्चों को दे सके। तो मैं, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि बच्चों को सारे एहतियातों को फॉलो करके, सरकार को भी विशेष निर्देश देख करके, बच्चों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रख करके ये एग्जाम कराना चाहिए और एग्जाम्स होने चाहिए सर। सर, अब जब एग्जाम हो ही रहे हैं तो आपके हिसाब से सर, मतलब क्या, किन किन सावधानियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? छात्रों को मतलब किस तरीके से सावधानी रखने की जरूरत है, उस पर एक बार आप प्रकाश डालिए। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आज के परिवेश में ये क्वेश्चन का बड़ा महत्व है। सर सबसे पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो बहुत इंटीरियर में बच्चे हैं, जैसे मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे जो हैं वो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वो जगदलपुर के और इंटीरियर के बच्चे हैं। तो उन बच्चों के आने, लाने, ले जाने की व्यवस्था, उनका प्रॉपर सैनिटेशन, उनका उनका सैनिटाइजेशन, उनका प्रॉपर, उनकी सुरक्षा, उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए सर ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर एक भी बच्चा कहीं भी बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी इसकी जवाबदेही नहीं ले पाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार के लिए बहुत प्रमुख है कि सरकार अपने लेवल पे डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, बच्चे स्पेशली जब सेंटर से बाहर निकल रहे हैं उस समय भी वो सामाजिक दूरी को का पालन करते हुए बच्चे बाहर निकले और बच्चे बहुत खुशी खुशी एग्जाम दें। सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। माननीय
भूपेश बघेल साहब ने भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। बहुत अपने तरफ से मैं समझता हूँ ये सरकार अपने तरफ से बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी सर। अच्छा सर, एक प्रश्न ये भी है कि जैसे अभी काफ़ी समय से लॉकडाउन की स्थिति पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारे के सारे बंद रहे हैं, है ना? तो इस पर सर किस तरीके का प्रभाव मतलब पड़ा होगा अभी 6-7 महीने में पढ़ाई को लेकर के बच्चों में क्या प्रभाव पड़ा होगा? सर अभी फिलहाल के परिवेश में तो देखिए, मैं बच्चों की तरफ तो बाद में जाऊंगा, पहले उनके पालकों की तरफ जाऊंगा कि माँ बाप के लिए अभी सबसे पहली चीज यही है सर, जान है तो जहान है। तो वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जितना ऑनलाइन हो पा रहा है कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन में मैं बता दूं सर आपको, टीचर को भी ज्यादा मेहनत लगती है और कुछ बच्चों के समझ में भी, उनके परसेप्शन में भी अंतर आता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आज के पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, आज के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, आज के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई में अभी के परिवेश में तो सर बहुत ज्यादा बदलाव आया है बच्चों की सोच में, क्योंकि बच्चे अभी किसी को आगे ये नहीं मालूम है कि एजुकेशन सेक्टर आगे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इससे स्कूल के बहुत सारे, आपने सुना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल बंद होने की कगार पे आ गए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वाले बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे आ गए। तो इससे मुझको ये लगता है कि सर शासन को कम से कम बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए, शासन को जैसे नीट जेई का एग्जाम करा रही है वैसे बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए खास तौर पे 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए क्लासेस 10-10 बच्चों के साथ, 15-15 बच्चों के साथ सामाजिक दूरी का निर्वाह करते हुए शासन को इसकी परमिशन देनी चाहिए सर। और हम लोगों के साथ ये परमिशन हमको मिलनी चाहिए ताकि हम वापस काम शुरू करें और बच्चों को ऑथेंटिक टीचिंग दें। अच्छा सर, एक ये ऐसा भी है कि अभी बच्चों के अभिभावक लगातार स्कूल की फीस को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है सर? सर मैं अब बच्चों के अभिभावक, मैं भी एक अभिभावक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सर कि स्कूलों को, खासकर वो स्कूलों को जो जिन्होंने काफी मतलब जिनकी फीस मोटी रहती है, उनको तो मैं समझता हूँ कि फीस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्कूल भी एक संगठन है सर, वहां भी कई तरह के गैर शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उनकी भी तनख्वाह बनती है। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को एटलीस्ट ट्यूशन फीस, जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, उनको स्कूल की ट्यूशन फीस जो है वो जरूर जाकर के पटानी चाहिए, अगर उनकी स्थिति है तो। नहीं है तो स्कूल को सर इस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सब जगह सबका काम धंधा बंद है सर। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा मोहलत दे, बच्चा एक बार वापस स्कूल जाना शुरू करे, स्थितियां नॉर्मल हो जाए, तो सर फीस पे करने में मैं समझता हूँ किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है कि जी लंबे समय के अंतराल के बाद अगर स्कूल जैसे खुलते हैं, है ना? जी तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर देखने को मिलेगा? सर, इसका बहुत व्यापक असर देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से अगर स्कूल खुल भी जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं सर कि माँ बाप अभी स्कूल भेजने की स्थिति में है। इसका असर सर आपको 2022 तक देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का जो ये पेंडेमिक हुआ है, खासकर हुँ, शिक्षा के क्षेत्र पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और हाँ, 2022 तक इसका असर देखने के लिए मिलेगा सर। पेरेंट्स बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर स्कूल खुल भी जाते हैं सर, तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स बहुत सोचने समझने के बाद भेजेगा अपने बच्चे को। लेकिन हाँ, ये है कि शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अब 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल्स खोलना शुरू करे, ताकि उनका ये सत्र जो है वो खराब ना हो सर। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति हाल ही में आई है सर, है ना? तो आप भी एक संस्था चलाते हैं। आपका सर नई शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या विचार है? सर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी लगी है, ये जी, शिक्षा नीति अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही व्यापक है। लेकिन इस शिक्षा नीति को सर हमको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अगर हम एकदम से 5+4 5+3+4+4 वाला जो पैरामीटर अगर हम लोग देखेंगे, तो वो एकदम से हमारी समझ के अभी परे है।
हाँ, धीरे धीरे ये प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कितना असरकारक बनता है ये मैं समझता हूँ कि आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस शिक्षा नीति में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजों पे, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे, चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग पे, टीचर ओरिएंटेड टीचिंग पे, ऑथेंटिक लर्निंग पे जोर दिया गया है। तो मेरी नजर में ये शिक्षा नीति वाकई कारगर है। हाँ, ये है कि इस समय उसको समझने के लिए बच्चों के परिवेश के हिसाब से और टीचर्स के हिसाब से कि उसको हम ऑथेंटिक लर्निंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ये थोड़ा सा समय लगेगा सर। तो वो तो समय के हिसाब से इस बात का पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस दौर पर आपने हम हमारे साथ ऑनलाइन इस खास मुलाकात में आपने ज्वाइन किया। और सर अभी परसों टीचर्स डे है, तो उसके मैं आपको उसके लिए मतलब टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े सर। सर थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।